Hello class, today I am going to teach about the subject Business Studies, class 11, chapter 2nd and its part 8. In this video, we will discuss about the important document used in the formation of company. What are the documents which are very important for formation of a company? First is a memorandum of association, second is the article of association, and third is the prospectus. And in this video we will discuss about memorandum of association and article of association. Memorandum of association is the principal documents of a company. It is considered as a the character of the company. It contains the power and objective of the company. It also describes the scope of operation of the company. It can be altered only according to the provision made in the Companies Act regarding its alternation. तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में क्या है, ये एक प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स है हर एक कंपनी का. कोई भी कंपनी अगर वो फॉर्मेट कर रहा है, बना रहा है, तो वो क्या है, वो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स है. ये जो है, ये मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये एक डॉक्यूमेंट्स है. और ये क्या क्या चीज़ में मेंशन होता है, कंपनी के जो पावर्स हैं, कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स, इन सारी चीज़ों को उसमें मेंशन किया जाता है. और यही डॉक्यूमेंट्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है टू डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. कोई भी इन्वेस्टर है, सबसे पहले वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को देखता है कि इस कंपनी का स्कोप क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है. Memorandum of association provide information to outsider such as a creditor, supplier, to know the limitation and scope of a company's dealing. तो ये क्या है, ये एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है. जो क्रेडिटर्स होते हैं, सप्लायर होते हैं, जो आउटसाइडर कंपनी के होते हैं, उनको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो पर्सन जो है आउटसाइडर ये जान ले कि कंपनी की डीलिंग का स्कोप क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है. इसीलिए इसको क्या कहा गया, दूसरे वर्ड पे डॉक्ट्रिन ऑफ आउटडोर मैनेजमेंट. कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसमें क्या क्या चीज़ मेंशन होता है, नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लॉज. ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज में क्या होता है कि सबसे नेम क्लॉज में क्या है कि जो भी प्राइवेट कंपनी होगी उसके नाम के पीछे क्या लगा होगा, लिमिटेड. जो पब्लिक होगी कंपनी, उसके The name of the company must ended with the word limited in the case of the public company. हाँ, पब्लिक कंपनी का जो पब्लिक कंपनी होगी उसके नाम के पीछे लिमिटेड होगा, और जो प्राइवेट कंपनीज होगी उसमें प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होगा. और जो भी नाम किसी भी कंपनी, जो कंपनी फॉर्म हो रही, उसका नाम किसी दूसरे नाम से नहीं मेंशन होना चाहिए, सेम नाम का नहीं होना चाहिए. फिर सिचुएशन क्लॉज या डोमिसाइल क्लॉज क्या है, वो क्लॉज उसके अंदर जो है, जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑफिस है कंपनी का, उस ऑफिस का नाम किस स्टेट में है, वो स्टेट का नाम लिखा होता है, किस जगह पर सिचुएटेड है, ये सारी चीज़ मेंशन की जाती है. ऑब्जेक्टिव क्लॉज में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्लॉज ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लॉज है. ऑब्जेक्टिव क्लॉज क्या है, इसके अंदर लिखा होता है कि इस कंपनी के जो ऑब्जेक्ट हो वो लीगल हो, और द ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी अ कंट्रेरी टू द प्रोविज़न ऑफ एनी लॉ. और वो किसी भी लॉ के प्रोविज़न को कंट्रेरी, मतलब उसके अपोजिट ना हो. और ऑब्जेक्ट जो है वो इमोरल नहीं होना चाहिए. और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, स्कोप लिखा जाता है कि इस कंपनी की जो एक्टिविटीज़ होगी उसके क्या स्कोप है, किस स्कोप पर वर्क कर रहा है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है. तो इस क्लॉज में ये सारी चीज़ मेंशन की जाती है. थर्ड है लायबिलिटी क्लॉज. हाँ, लायबिलिटी क्लॉज के अंदर क्या होता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में ये मेंशन किया जाता है कि कोई भी शेयर होल्डर है, उसने कुछ शेयर्स जो है वो परचेज़ किए. अब उसने जो है 100 रुपये पर शेयर था, 100, उसमें 7 रुपये उसने पेड किया. जब वाइंड अप होने लगेगी, जब कंपनी बंद होने लगेगी, तो कंपनी उस शेयर होल्डर्स को या किसी आउटसाइडर को किस रेट से देगा. तो 10 रुपये का शेयर था, शेयर होल्डर ने 7 रुपये पे किया, जब रिटर्न होगा वाइंड अप की सिचुएशन पे 7 रुपये के रेट से वो सारी चीज़ पेड की जाएगी. ये है कि कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी जब वाइंड अप के सिचुएशन पे.
कैपिटल क्लॉज जब कंपनी फॉर्मेट होती है, बनती है, तो उस टाइम पर कैपिटल क्लॉज में ये बताया जाता है कि इसमें कितना कैपिटल रजिस्टर, क्या एथॉराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल कितना होगा, और वो पर ईयर जो है कितने कैपिटल को नॉमिनेट करेगा। तो ये है 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसमें। टाइप्स ऑफ कैपिटल भी एथॉराइज कैपिटल, जिसको नॉमिनल कैपिटल कहते हैं। इट मीन्स सच अ कैपिटल as is authorized by the memorandum of association of a company to be maximum amount of share कैपिटल ऑफ द कंपनी कि मैक्सिमम कितना शेयर होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर जो होगा उस कंपनी का कितना होगा। जैसे 50 लाख, तो 50 लाख मैक्सिमम है, वो हर साल 25 लाख 10 लाख निकाल रही है। वो इशूड कैपिटल 50 लाख उसका एथॉराइज कैपिटल है। अब वो कितना इशू कर रही है, मतलब 5 हर साल जो है वो 5 लाख कर रही है, 10 लाख अमाउंट के शेयर्स को वो इशू कर रही है, तो वो इशूड कैपिटल हो। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, कितना वो सब्सक्राइब किया जा रहा है, मतलब सब्सक्राइब कैपिटल पे क्या है, इट मीन्स सच पार्ट ऑफ द कैपिटल विच इज़ फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब बाय द मेंबर ऑफ कंपनी कि कितना कंपनी के मेंबर्स जो है उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं। कॉल्ड अप कितने कैपिटल के अमाउंट को पे किया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, वो कॉल्ड अप होगा। और पेड अप कि कितना पेड किया गया है। अब 6 है एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इस क्लॉज के अंदर ये लिखा होता है, दिस क्लॉज कंटेन द डिक्लेरेशन बाय द डायरेक्टर स्टेटिंग दैट वी द सेवरल पर्सन whose name and address are submitted are desirous of being formed into a company in according with the memorandum of association। मतलब यहाँ पर इस चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है कि जो भी इसमें डायरेक्टर्स ये चीज़ लिखता है कि जो भी इसका नाम हो, एड्रेस हो, जो सबमिट किया गया है वो एकदम उसी के अकॉर्डिंग है जो मेमोरेंडम में लिखा गया, मतलब कोई भी फ्रॉड नहीं है इसमें। तो वो एसोसिएशन या सब्सक्रिप्शन क्लॉज में बताया जाता है। अब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है। इसमें सारे इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी, इस चीज़ के बारे में बताया जाता है। एक कंपनी के इंटरनली क्या रूल है, क्या रेगुलेशन, मतलब एम्प्लॉयज़ के लिए क्या रूल है, डायरेक्टर्स के लिए क्या रूल है, और हर एक चीज़ इंटरनली मैनेजमेंट से रिलेटेड सारे वर्क आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूडेड होता है। जैसे नॉमिनेशन, कैपिटल, बाई बैक है, फोरफीचर्स ऑफ शेयर जो फोरफिट कर लिया जाता है। शेयर फोरफिट कैसे किया जाता है कि जैसे कि हमने एक शेयर परचेज़ किया और उसको जो है उसका पूरा अमाउंट नहीं पेड किया गया, जब कंपनी ने हमको वह कॉल किया कि 1 कॉल 2 कॉल बीच में गैपिंग हो गई, कंपनी नोटिस बार बार भेज रही है और कोई रिस्पॉन्स शेयर होल्डर की तरफ से नहीं आता, तो उस टाइम में जितना पेड अप उसका कैपिटल होगा, जितना उसने पे कर चुका, कंपनी उसको फोरफिट कर लेगी, अपने पास रख लेती है। फिर यही सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल the topic of memorandum and article of association. This is a very important topic for a company, for a formation of a company. You have any doubt, you can ask me question related to this topic. And the other thing is that कि इन सब का डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा कि आर्टिकल और मेमोरेंडम में डिफरेंस क्या है, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थर्ड इसमें पॉइंट था प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था। ये भी एक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो इशू करता है कंपनी, जब अपना शेयर को सेल करना होता है उससे पहले वो प्रोस्पेक्टस इशू करता है। और प्रोस्पेक्टस में सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है कि कंपनी के बारे में भी और शेयर्स के बारे में भी, शेयर्स को परचेज़ करने का क्या रूल है, और जब कोई शेयर होल्डर पूरा अमाउंट नहीं पे करता तो फोरफीचर्स का क्या रूल है, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन होती है। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड ऑल द पॉइंट। थैंक यू।